दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद एक बार फिर से एक बड़े बदलाव की गवाह बनने जा रही है। आने वाली 25 फरवरी को जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी अपने बेटे सैयद उसामा शाबान बुखारी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। ये परंपरा पिछले 400 सालों से चली आ रही है और पिछले 400 सालों से ये पद बुखारी परिवार के पास ही है। किसी ने भी आज तक इस पद के खिलाफ अपनी चुनौती पेश नहीं की है। इसलिए बिना किसी विरोध के बुखारी परिवार के लोग ही अपना उत्तराधिकारी चुन करते हैं ताकि उनके पद से हटते ही नया शाही इमाम इस जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दे। शाबान बुखारी दस्तारबंदी के बाद शाही इमाम के पद को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, लेकिन अभी भी जामा मस्जिद के शाही इमाम की जिम्मेदारी सैयद अहमद बुखारी के पास ही रहेगी। लेकिन अगर उनकी सेहत में किसी तरह की कोई गिरावट आती है और उन्हें इस जिम्मेदारी को निभाने में कोई मुश्किलात पैदा होती है तो नए शाही इमाम शाबान बुखारी इस जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर देंगे। शाबान बुखारी इस दस्तारबंदी के बाद जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम बन जाएंगे। शाबान बुखारी को इससे पहले साल 2014 में नायब इमाम की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद से वो दुनिया के अलग अलग देशों में इस्लाम धर्म से जुड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में ग्रेजुएशन भी किया है। भारत में शाही इमाम की शुरुआत मुगल बादशाह शाहजहां ने की थी। जब उन्होंने 1650 के दशक में जामा मस्जिद बनवाई तो उन्हें एक इमाम की ज़रूरत महसूस हुई और फिर उन्होंने ही मौलाना अब्दुल गफूर शाह बुखारी को जामा मस्जिद के पहले इमाम का खिताब दिया। जामा मस्जिद के इमाम को एक राजा ने नियुक्त किया था, इसलिए उन्हें शाही इमाम कहा जाता है। मतलब जब किसी इमाम को कोई राजा नियुक्त करे तो वह शाही इमाम कहलाता है। इसके बाद से मौलाना अब्दुल गफूर शाह बुखारी के परिवार के सदस्य ही इस जामा मस्जिद के शाही इमाम का पद संभाल रहे हैं। अब थोड़ी सी जानकारी दस्तारबंदी के बारे में आपको दे देता हूँ। दस्तारबंदी को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में काफ़ी अहम दर्जा मिला हुआ है। दस्तारबंदी एक फारसी शब्द है जिसमें दस्तार का मतलब पगड़ी और बंदी का मतलब बांधना होता है, इसलिए पगड़ी बांधने को फारसी में दस्तारबंदी कहते हैं। जब कोई मुस्लिम बच्चा कुरान को पूरा याद कर लेता है, जिसे इस्लाम में हिफ्ज़ के नाम से जाना जाता है, तब उस बच्चे को भी इमाम दस्तारबंदी करते हैं। और जब कोई मस्जिद के इमाम के रूप में चुना जाता है तो भी उनका बड़े इमाम दस्तारबंदी करते हैं।